बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन किस तरह होती है, मुख्तलिफ़ एनिमल्स में वो किस तरह होता है, जिसको हम कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम है। ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ठीक है, वो इसका काम है। इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूड मटेरियल जस्ट लाइक ग्लूकोज एक्सेट्रा, उसकी क्या करता है, ठीक है, उसकी भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, ठीक है। हार्मोन्स के अलावा जो है ये वेस्ट को भी किडनी और लिवर के पास ले आता है, ठीक है, और मुख्तलिफ अदर पार्ट्स को जो वहाँ से वो क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो ये सारे काम जो है, इसके अलावा ये ड्रग्स भी कैरी करता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं तो ब्लड का काम है कि उसको अपने टारगेट तक पहुँचा दें। ये सारे काम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो फर्दर जो है हम इसमें मुख्तलिफ एनिमल्स में इसको डिस्कस करेंगे, पोरेफ्रंस से लेके मैमल्स तक, इसमें हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है, इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो है ब्लड शामिल है। ये एज अ मीडिया काम करता है और ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट में इसका मेन रोल है, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को लेके लेट सपोज ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस को लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को स्पेसिफिकली, और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। सिमिलरली ग्लूकोज को ये ले लेता है, ठीक है, और उसको हर एक सेल तक पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। तो ब्लड बेसिकली मीडिया है हमारे पास जो कि ब्लड वेसल्स में मूव करता है और सारे ट्रांसपोर्ट का काम इसका होता है। हार्ट जो है, हार्ट इज़ अ पंपिंग आर्गन। हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है और ये क्या करता है, ये इस मीडिया को जो कि ब्लड है उसको पंप करता है, ठीक है। इसके पंपिंग की वजह से वो ब्लड वेसल रगों वगैरह में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट जो है, ब्लड की मूवमेंट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पंपिंग ऑर्गन विच इज़ हार्ट। इसके अलावा जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो फ्लूइड होता है जो कि इन ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं। लेट सपोज दिस इज़ ब्लड, ठीक है, कैपिलरी, ये कैपिलरी है और कैपिलरी से जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो बाहर जाने वाला ये फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड को, ठीक है, हम लिम्फ कहते हैं। ये सेल्स के बीच पाया जाता है, ठीक है, सेल्स के बीच। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इन सेल्स के बीच वाला जो फ्लूइड होता है दैट इज बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये फिर क्या करता है, मतलब फॉर एग्जांपल दो सेल विच आर फार अवे फ्रॉम दी ब्लड वेसल, तो उन तक ये ऑक्सीजन यानी गैसेज ऑक्सीजन वगैरह ही पहुँचाता है, उस तक ये मेडिसिन पहुँचाता है, वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करके नेक्स्ट ब्लड वेसल में ये चला जाता है। ब्लड वेसल क्या चीज़ है, ब्लड वेसल आर पाइप्स। एक लिहाज से आप इसको पाइप्स कह सकते हैं, ठीक है, ट्यूब्स भी आप इसे कह सकते हैं। और इसमें जो है ब्लड मूव करता है। तीन किस्म के ब्लड वेसल हैं हमारे पास। एक को हम आर्टरीज कहते हैं, दूसरे को हम वेन्स कहते हैं और तीसरे को हम कैपिलरीज कहते हैं। ये तीनों जो हैं दीज आर बेसिकली ब्लड वेसल। इनमें जो ब्लड जो है वो मूव करता है, ठीक है, आर्टरीज में मूव करता है, कैपिलरीज में और वेन्स में। अच्छा, तो ये जो है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अच्छा, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जो हैं वो दो किस्म है। एक को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और दूसरे को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज हार्ट, और हार्ट जो है तो वो पंप कर लेता है, ठीक है, ब्लड को एक ख़ास बड़े ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ठीक है, पंप कर लेते हैं। इसको अगर हम एओर्टा कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज
तो ये जब फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे एंड हो जाता है और यहाँ से ब्लड जो है बाहर निकल के ओपनली सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से अगेन ये वेसल इस तरह कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और एक लिहाज से वेन और वेना केवा टाइप बड़ी रग जो है वो बना देते हैं और अगेन ये इस ब्लड में क्या आ जाता है, चले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हार्ट जो है, हार्ट कनेक्टेड होता है वेसल से, उसमें ये ब्लड पुश कर लेते हैं, ठीक है, पंप कर लेते हैं, लेकिन वो आगे जाके ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इनसे सारा ब्लड निकल जाता है और ओपनली सेल्स में ये क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। उन सारे सेल्स को उनकी बाथिंग कर लेता है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेता है, वेस्ट वगैरह उनसे कलेक्ट कर लेता है और फिर वापस आके यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें आ जाते हैं और वो उनसे में कंबाइन होकर अगेन ये क्या आ जाता है, अगेन ये उस पंपिंग आर्गन या हार्ट में आ जाता है। ये जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है, प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स लाइक मोलस्क वगैरह, उनमें ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स वगैरह ऑर्गेनिज्म में भी ये पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हार्ट और हार्ट जो है वो जो ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल ही के थ्रू मूव करता है और उसके बाद जो है अगेन ब्लड वेसल ही के थ्रू वो हार्ट तक पहुंचेगा। मतलब ब्लड जो है वो बाहर जो है वो मूव नहीं करता, ब्लड वेसल से वो बाहर नहीं निकलता, ओपनली वो मूव नहीं करता। तो इस किस्म के सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि उनमें जो मेन ब्लड है वो ब्लड जो है ब्लड वेसल इन आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं जस्ट लाइक अर्थवर्म वगैरह यानी एनालिट्स वगैरह, तो उनमें जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। आगे हम इन सब को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाला है, ठीक है, जो कि ग्रास हॉपर में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हार्ट इसको क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड, यहाँ पे ब्लड आ जाता है, ठीक है, इन्होंने इस डायरेक्शन में शो किया, तो यहाँ से ब्लड आ जाता है, ठीक है, और ब्लड मूव करता है, यहाँ से ओपन हो जाता है। ओपन जो स्पेस होते हैं, जो केविटीज़ होते हैं, उसमें ब्लड बिल्कुल फ्रीली मूव करता है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद अगेन यहाँ पे वो दोबारा कलेक्ट होता है, ठीक है, और कलेक्ट होने के बाद दोबारा पंपिंग ऑर्गन यानी हार्ट के पास आ जाता है। तो यहाँ पे उनमें जो वेसल्स हैं उनकी ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। इन ब्लड वेसल के बीच में गैप है, स्पेस है, जो वजह से इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ग्रास हॉपर उसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा और जितने आर्थ्रोपोड्स हैं सब में आलमोस्ट जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ये एग्जांपल जो है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की है। तो इसमें आप देखें हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, वो वेसल्स में मूव करता है। अगेन यहाँ पे जो ब्लड है वो इसी तरह ब्लड वेसल ही में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से अगेन ब्लड वेसल ही के थ्रू वो दोबारा पंपिंग ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में इनकी एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें सिरे से कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया नहीं जाता, उनमें जो गैस एक्सचेंज है, ठीक है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू उनमें ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उनमें जो है पोरिफेरन्स आते हैं, उसमें सिलिंट्रेट्स आते हैं, उसमें जो है प्लेटिहेल्मिन्ट्स आते हैं, इसके अलावा नेमाटोड्स उसमें आते हैं। तो उनमें जो है कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं पाया क्योंकि इनकी बॉडी जो है दैट इज़ सिंपल इनकी बॉडी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डिफ्यूजन से ही उनका काम चल जाता है। इस वजह से उनमें कोई ख़ास डिफ्यूजन सिस्टम नहीं पाया जाता। जस्ट लाइक अगर इसको आप देखें तो एक पोरिफेरन एनिमल्स है, स्पॉन्ज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी होती है, ठीक है, तो इनकी सिंपल बॉडी की ज़रूरत जो है डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू पूरी हो सकती है। इस वजह से इनमें कोई ख़ास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा सिलिंट्रेट्स में भी इसी तरह का सिस्टम है, उनकी बॉडी भी सिंपल है, प्लेटिहेल्मिन्ट्स की भी,
और उसके अलावा नेमाटोड्स की बॉडी भी सिंपल है। उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म जो है थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। अच्छा, ये ग्रासहॉपर की एग्जांपल है। इसमें आप हार्ट यानी पंपिंग आर्म को देख सकते हैं, ये ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। और पंपिंग के बाद जो है ये यहाँ से ब्लड वेसल से बिल्कुल निकल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैविटीज़ उनकी होती है, ठीक है, उन कैविटी में मूव करता है, ठीक है, उन कैविटी से वापस आके हार्ट में दोबारा कलेक्ट होता है, ठीक है। ग्रासहॉपर ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। डोर्सल साइड पे इसका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ से ये पंप करता है, ठीक है, और अगेन यहाँ पे उनके स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वो उनमें ये दोबारा वापस आके कलेक्ट हो जाता है। इस ग्रासहॉपर वगैरह इनमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट से इसको पंप कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक हार्ट है, ख़ास एक जगह नहीं है कि मतलब ये पार्ट है या ये पार्ट है, ये हार्ट ब्लड को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एज अ हार्ट काम करता है और ये जो है ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को आप मज़ीद क्लोज से देख सकते हैं। तो ये हार्ट है, ये इसको ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। ये ब्लड आगे यहाँ पे अगेन ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये कैपिलरीज से वापस नहीं निकलता। ये यहाँ पे आर्टरीज और कैपिलरीज से वापस जो है ये वेंस में आ जाता है और वेन से अगेन ये हार्ट में आ जाते हैं। तो ये जितना भी सिस्टम है इनसे ये ब्लड बाहर नहीं निकलता। बेशक इसमें से कुछ फ्लूइड वगैरह बाहर निकल सकता है लेंथ के फॉर्म में, लेकिन सारा का सारा ब्लड जो है वो यहाँ से नहीं निकलता। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जैसे अर्थवर्म में आप यहाँ से देख सकते हैं, हम कहते हैं नॉर्मली कि अर्थवर्म में 5 हार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से कहते हैं कि एक ये दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा ये एज हार्ट काम करते हैं, ये पंप करते हैं ब्लड को। डॉर्सल साइड से इसमें ब्लड आ जाता है, ठीक है, और वेंट्रल साइड में ये उसको क्या करते हैं, पंप कर लेते हैं, ठीक है। और ये पूरी बॉडी में वो क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। यानी वेंट्रल साइड जो है पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और जो ये वाला साइड है डॉर्सल साइड इस ब्लड को वापस कैरी करता है, ठीक है। तो इनमें एक कम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट है अर्थवर्म में, और यहाँ से ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की इब्तिदा हुई है, ठीक है, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। जितनी बॉडी कम्प्लेक्स होगी उतना ही सिस्टम उनमें क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हार्ट है, इनमें 3 4 5 पेयर्स ऑफ हार्ट जो है इनमें प्रेजेंट है, ठीक है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। और ये ब्लड को क्या करता है, पुश करता है। उसका मेन काम क्या है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ से आगे सर्कुलेटरी लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है, तो इसके लिए आप मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसके आगे वाला लेक्चर आप इंशाल्लाह इसके बाद देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।